जिम्मेदारी, दायित्व, दूसरे को कुछ देना है। दूसरे को आप वही देना चाहेंगे ना जो उसके हित में हो। तो जिम्मेदारी या दायित्व के केंद्र में होता है हित। दूसरे के प्रति तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सको, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि दूसरे का हित कहाँ निहित है। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि दूसरे का हित कहाँ है, तो हम जिम्मेदारी के नाम पर दूसरे का अहित कर देंगे ना, कि नहीं कर देंगे। तुमने जिम्मेदारी का हवाला देते हुए दूसरे को कुछ दे दिया। दायित्व माने देना। दे धर्म को कहते हैं दायित्व। दे तो दिया दूसरे को, और तुम्हें यह पता भी नहीं कि तुम दूसरे को जो दे रहे हो वो दूसरे के लिए हितकर है या अनिष्टकर, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हम देने में बड़ी रुचि रखते हैं, पर यह जानने में हमारी कम जिज्ञासा होती है कि हम जो दे रहे हैं वो वस्तु उस दूसरे के काम की है भी या नहीं है। क्यों रहती है हमारी कम जिज्ञासा ये जानने में कि जो हम दे रहे हैं वो दूसरे के लिए हितकर है या नहीं? क्योंकि हमने कभी यही नहीं जाना कि हमारे लिए क्या हितकर है। तो कहानी बढ़कर के यहां पहुंच गई है कि तुम दूसरे के प्रति जिम्मेदारी पूरी कर सको, इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या हितकर है। अगर तुम्हें अपना हित साफ साफ पता होगा तो तुम्हें यह भी पता होगा कि दूसरे का हित कहां है। और होता यह है कि अगर तुम साफ साफ जान जाओ कि तुम्हारा हित कहां है, तो दूसरे का हित भी तुम्हें स्पष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारी और दूसरों की रुचियां अलग अलग हो सकती हैं, तुम्हारे और दूसरों के स्वार्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा और दूसरों का हित एक ही होता है। तो माने जो अपना हित जान गया वो समस्त जगत का हित जान गया। तो कहानी थोड़ा और आगे बढ़ाइए। हमें पता चल रहा है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमें पता होना चाहिए अपना हित, और जो हमारा हित है वही पूरे संसार का हित है। तो जो लोग अपनी जिम्मेदारी इत्यादि निभाने में उत्सुक हों, उन्हें पहले ईमानदारी से इस प्रश्न का जवाब देना होगा कि क्या तुम अपना हित जानते हो? और जब तुम अपना ही हित नहीं जानते तो दूसरों का हित क्या करोगे? बताने वाले बता गए हैं कि सबका हित एक ही है। क्या? मुक्ति। तो दूसरों के प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारी एक ही है। क्या? दूसरों की मुक्ति में सहायक बनो। लेकिन हो उल्टा जाता है, जिम्मेदारी पूरी करने के नाम पे हम दूसरों को बंधन में ढकेल देते हैं। ये तो सब उल्टा हो गया। जिम्मेदारी ये थी कि तुम दूसरे की मुक्ति में सहायक बनो, और तुमने कर क्या डाला? जिम्मेदारी पूरी करने के नाम पे दूसरे को बंधन पहना दिए। हो गई ना गड़बड़? ये नहीं करना है। ये बड़ा खतरनाक शब्द है जिम्मेदारी। इसके कारण न जाने कितने लोग बर्बाद हुए हैं। जो जिम्मेदारी पूरी करते हैं वो जिम्मेदारी पूरी करके दूसरों का अहित कर देते हैं, और जो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते वो बेचारे इस ग्लानि में, इस अपराध भाव में जीते हैं कि हम तो गैर जिम्मेदार हैं। तो दोनों ही तरीके से नुकसान ही नुकसान है। बचेगा बस वो जो जान जाए कि जिम्मेदारी का या दायित्व का यथार्थ क्या है। जिम्मा माने क्या?
असल में पूछो तो जिम्मेदारी के लिए जो बिल्कुल सही शब्द है वो है धर्म, क्योंकि धर्म ही तुम्हारा जिम्मा है। जिम्मेदारी को कहते हो ना कर्तव्य, कहते हो ना, या कहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सब के लिए शुद्धतम शब्द है धर्म। कर्तव्य माने वो जो करणीय हो, और क्या है जो करणीय है, उसी को तो धर्म कहते हैं। तो एक धार्मिक चित्त ही अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, और उसकी जिम्मेदारी है स्वयं भी मुक्त होना और दूसरों की मुक्ति में भी सहायक बनना। और नहीं है कोई जिम्मेदारी। हाँ, दुनिया बहुत परेशान करेगी, अरे ये जिम्मेदारी पूरी करो, वो जिम्मेदारी पूरी करो। आप मुस्कुरा दीजिएगा, नादान लोग हैं, उनकी बातों को क्या गंभीरता से लेना। और ऐसा ही नहीं है कि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और बच्चों का हित कर देते हैं। बच्चे भी सोचते रहते हैं कि माँ बाप के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, और वो माँ बाप का भी अहित करते हैं, अपना भी अहित करते हैं। द्वैत का मतलब ही यही है कि गड़बड़ दोनों ओर से है, दोनों छोर ही गड़बड़ हैं। पूछते हैं कि बच्चे को क्या बनाना है, तो मैं कहती हूँ जो जिसमें वो खुश रहे उसको चाय की दुकान खोल के देंगे, खोलेगा, खुद ही चाय बेचना पसंद होगा। तो लोग कहते हैं क्या कैसी बातें कर रही हो जी, पागलों जैसी। तो मुझे उनसे हंसी आती है। तो आप हंसी नहीं है, नहीं, आप कहिए शुरुआत आपने करी ना। कैसी बातें कर रहे हो पागलों जैसी? आप कहिए शुरुआत किसने करी पागलों जैसी बात करने की? कि बच्चे को बनाना है, थोड़ी देर में बोलोगे बच्चे को एप्पल है। बच्चा है कि घास फूस और सब्जी है? एप्पल पाइनएप्पल बनाना चल रहा है। पहली बात तो बच्चा है वो, और कितना बड़ा होगा अब जब मानोगे कि वो हुड़दंग है, वयस्क है, जवान है। पर खास तौर पर हिंदुस्तान में परंपरा है, वो 30 का हो जाए, 35 का हो जाए, 80 का हो जाए तो भी कहेंगे मेरा बच्चा। वो किस कोण से तुम्हें अभी बच्चा दिख रहा है बताना तो। उसके भी बच्चे हो जाएं तो भी कहीं कहते रहेंगे मेरा बच्चा, और बड़े लाड़ से कहेंगे। कह रहे उसके तो बाल पक जाएं, दांत गिर जाएं, हमारे लिए तो बच्चा ही है ना। ये पागलपन की बात है। संतों की बातों पर ध्यान देते हैं, ज्ञानियों की बातों पर ध्यान देते हैं, गुरु की बात पर ध्यान देते हैं। नादानों की बात आपने सुनी क्यों? उन बेचारों की क्या भूल, वो तो हैं ही नादान और गुमराह। गलती आपकी है कि आपने उनकी बात कान में पड़ने क्यों दी, और आप ऐसे लोगों की संगत क्यों कर रही हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। जैसी जिसकी संगति होगी वो वैसा ही बन जाएगा। अगर आप मूढ़ों की संगति करेंगी तो उनका प्रभाव आप पर भी आएगा। जो व्यर्थ की बात करता हो उसको या तो सुधार दो, और अगर वो सुधर नहीं रहा तो नमस्कार करके अपना रास्ता नापो। पर उसकी संगति करते रहना तो आत्मघातक है ना। फिर वही होता है कि वो तो नहीं सुधरता, आप बिगड़ जाते हो। उसके संशय तो दूर नहीं होते, हाँ आपके मन में नए नए तूफानी संशय खड़े हो जाते हैं। यही होता है कि नहीं? शांत मन के थे और तभी वो फूफी आ गई, और फूफी कह रही है अरे बच्चे को क्या बनाना है। लो आ गया भूचाल मन में। फूफा फल विक्रेता है असल में, तो फूफी जहां जाती है वहीं
बनाना इत्यादि वितरित करती रहती हैं। सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं ना, अच्छे खासे शांत बैठे होंगे और दूर की चची, करीब की फूफी, पड़ोस के शर्मा जी आकर के मन बिल्कुल हिला डुला देंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसों से क्या करना है? या तो उनको समझाओ, और पाओ कि वो समझने को नहीं तैयार हैं तो कम से कम अपने आप को बचाओ। सफाई को कभी अपने आप फैलते देखा है? सफाई करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं? सफाई तो करनी पड़ती है। कभी देखा है कि गंदा कपड़ा और साफ कपड़ा साथ साथ रखे हों तो गंदा अपने आप साफ हो जाए? ऐसा होते देखा है क्या? सफाई तो श्रम पूर्वक करनी पड़ती है, साधना है। और गंदगी वो अपने आप फैलती है, वो हो जाती है। समय का मतलब है गंदगी। तुम साफ चीज समय में छोड़ दो, समय उसे गंदा कर देगा। साफ सुथरी चीज छोड़ दो, एक हफ्ते बाद जाके देखो वो गंदी मिलेगी। आप रसोई में अपने बर्तन धो के रखती होंगी, हफ्ते भर को बाहर चली जाएं, वापस आए तो बर्तन जैसा रखा है क्या उसे वैसा ही उठा करके इस्तेमाल कर लेती हैं? साफ बर्तन को भी पुनः साफ करना पड़ता है, क्योंकि समय का अर्थ ही है गंदगी। लेकिन समय का अर्थ मुक्ति नहीं होता। ऐसा नहीं है कि समय में मुक्ति अपने आप मिल जाएगी, नहीं, लेकिन समय के साथ बंधन अपने आप मिल जाएंगे। मुक्ति तो श्रम पूर्वक प्राप्त करनी पड़ती है, बंधन बैठे बिठाए मिल जाते हैं। गंदगी की जैसे प्रकृति हो फैलना, गंदगी की जैसे प्रकृति ही हो अपने आप स्वयं फैलना, इसी तरीके से जिन लोगों के मन गंदे होते हैं वो अपनी गंदगी को जहां तहां फैलाते चलते हैं। लेकिन सफाई वो यूं ही नहीं मिल जाती। सफाई उसी को मिलती है जो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के साधना करता है। गंदगी उसको भी मिल जाती है जिसने गंदगी की मांग नहीं करी, जो बस असावधान है। तो गंदगी यूं ही मिल जाएगी, सफाई अर्जित करनी पड़ेगी। बड़ी विचित्र दुनिया है हमारी। यहां गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस जरा असावधान होना पड़ता। आप पहाड़ पर हैं, अभी इधर नीचे खाई है, गिरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? गिरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं, पल भर की असावधानी चाहिए और खाई में। और चढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे संसार में हैं हम, जहां गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उठने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। गिर तो यूं ही जाओगे। परीक्षा में असफल रहने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। और सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा संसार है हमारा। तो सावधान रहिएगा। बहुत सीधी साधी बात होती है। ऐसा कोई नहीं होता जो समझ न पाए। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई समझ के भी नासमझ बने रहने का चुनाव करे। क्वांटम फिजिक्स तो है नहीं कि समझ में नहीं आती। यहां तो बहुत सीधी सरल बात है, जो अगर कोई नहीं समझ रहा तो ये जान लो कि वो चुनाव कर रहा है कि मुझे स्वार्थ से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं।
करुणा का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। अब इस चुनाव का समर्थन करने का तुम्हें चुनाव करना हो तो तुम कर सकते हो। चुनाव करने को तो सब स्वतंत्र है ना। कोई ये चुनाव करे कि मुझे पशुओं पर हिंसा करनी ही करनी है तो वो ये कर सकता है, और कोई ऐसा चुनाव करने वाले के समर्थन का चुनाव करे तो वो भी ऐसा चुनाव कर सकता है। तुम भी कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है जनतंत्र सिर्फ जमीन पर चलता है? उसने भी चला रखा है। तुम्हें वही मिलेगा जैसा तुम वोट डालोगे, लेकिन फिर जो तुमने चुना है वो तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। तुम घटिया से घटिया नेता चुन सकते हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, लेकिन फिर उस नेता को भुगतेगा भी कौन? तुम ही भुगतोगे। इसी तरीके से तुम भी घटिया से घटिया कर्म चुन सकते हो, लेकिन उसका कर्मफल भुगतेगा कौन? तुम ही भुगतोगे। तो वो एक चुनाव कर रही हैं, उन्हीं की तरह तुम भी चुनाव कर सकते हो। और एक गलत चुनाव तुमने कर ही लिया, झूठ को बेबसी कहने का चुनाव। कह रहे हो समझ नहीं पाती हैं, ये ऐसे कहो ना, समझना नहीं चाहती हैं। तो एक गलत चुनाव तो तुम कर ही चुके हो कि जो काम जानबूझकर किया जा रहा है उसको तुम मजबूरी बता रहे हो। वो मजबूरी नहीं है। वो मजबूरी नहीं है। बाकी एक सीमा के आगे कोई किसी को सलाह दे नहीं सकता। मैं भी तुम्हें सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि जो बात कही जा सकती वो कह दी गई। अब उसको सुनना है कि नहीं सुनना है, उस पर अमल करना है कि नहीं करना है, ये तुम्हारा चुनाव है। अब तुम जानो, अब गेंद तुम्हारे पाले में है। अब हम क्या करें? किसी ने तय ही कर लिया हो कि करुणा से कहीं ज्यादा बड़ा होता है स्वार्थ, तो अब हम क्या करें? अब तो आपको आपका कर्मफल ही बताएगा। जानने वाले कह गए हैं कि पुत्र अगर मुक्त होता है, पुत्र अगर सतलोक को, मुक्त धाम को प्राप्त होता है, तो उसके साथ साथ माता और पिता को भी सत्य और मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। तो कोई भी पुत्र या पुत्री अपने माँ बाप को सबसे अच्छा और ऊंचे से ऊंचा उपहार क्या दे सकता है या दे सकती है? यही ना कि मुक्ति की ओर बढ़े। तो अगर अपने माँ बाप से प्रेम है तो मुक्ति की ओर बढ़ो भाई। यही समझ लो तुम्हारी भेंट होगी उनको। उन्होंने इतना कुछ करा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी ओर से एक छोटी सी दक्षिणा होगी।